मुंबई से सटी नवी मुंबई का एक हैरान कर देने वाला मामला आप लोगों को आज सुनाऊंगा। आपको बता दें, एक लड़की की लाश नदी के किनारे मिलती है। पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन पुलिस ने एक चप्पल की मदद से किस तरह कातिलों को खोज निकाला और एक हैरान कर देने वाली और खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। एक लव अफेयर की एक हैरान और एक खौफनाक कहानी आप लोगों को इस घटना में सुनने और देखने को मिलेगी। इसलिए आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक खौफनाक कहानी को लेकर। आज की कहानी मुंबई से सटी नवी मुंबई की है। मुंबई की जनसंख्या जब तेजी से बढ़ रही थी, यानी मुंबई और उसके आसपास के इलाके जैसे ठाणे, वसई, विरार, पालघर जब तेजी से डेवलप हो रहा था और मुंबई भी कई गुना तेजी से डेवलप हो रही थी और यहाँ की जनसंख्या भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ रहा था उस हिसाब से बढ़ रही थी। अब नवी मुंबई जो नया शहर बसा है, वहीं जब मुंबई की जनसंख्या ओवर होने लगी तो उसके बाद एक नया शहर बसाया, नवी मुंबई। अब इस शहर की भी जनसंख्या बढ़ गई है और यहाँ पर भी एक खौफनाक क्राइम हुआ है। आपको बता दें, बात है 2022 की, साल 2022, और उस साल का लास्ट महीना दिसंबर 14 दिसंबर के दिन आपको बता दें, धामनी गांव, पनवेल तालुका है ना, पनवेल के पास एक धामनी गांव है और उसी धामनी गांव के पास एक नदी है, गड़ी नदी। और इसी गड़ी नदी के किनारे कुछ जो गाय भैंस जो चराते हैं ना, तबेले वाले, वो वहां पर आते हैं और कुछ लोग और या युवा जो घूमने आते हैं या बच्चे कभी भी खेलने या घूमने जाते हैं, वो लोग वहां जब सुबह सुबह पहुंचते हैं ना, तो वहां पर एक लड़की की लाश दिखती है। बच्चे लोग तो जब देखते हैं तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, यानी डर जाते हैं और चुपचाप भाग जाते हैं वहां से। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां देखता है कि बॉडी है तो तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि दोपहर के समय वो नदी किनारे महिलाएं भी कपड़ा धोने या कुछ काम के लिए आती थी। तो बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर एक महिला की बॉडी पड़ी है। पुलिस की पूरी टीम वहां पर जाती है, यानी पनवेल तालुका जो पुलिस स्टेशन है वहां की पुलिस की पूरी टीम जाती है और बॉडी का निरीक्षण करती है। जब बॉडी को देखती है तो बॉडी को पहला यानी प्रथम दृष्टया देखकर ही पता चल रहा था कि महिला की गला घोटकर हत्या की गई है। यानी ये साफ था कि ये मर्डर है, ये हत्या की गई है गला दबाकर, यानी दम घोटकर। लेकिन पुलिस क्या करती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। अब पुलिस इस केस में करे तो करे क्या, क्योंकि जंगल है, आसपास नदी है, धामनी गांव एक छोटा मोटा गांव है, तो आजू बाजू सीसीटीवी का तो नामो निशान नहीं था। रोड भी थे, छोटे मोटे हाईवे तो है नहीं कि बड़े सीसीटीवी से पता चलेगी कौन सी गाड़ी कब आई थी, तो कोई सबूत नहीं था। यानी सीसीटीवी पुलिस के पास नहीं था। सीसीटीवी दूर दूर तक पुलिस तलाशने की कोशिश की, कहीं तो कुछ फुटेज मिल जाए, कहीं सीसीटीवी लगा मिल जाए, लेकिन सीसीटीवी तो मिलता ही नहीं है, फुटेज की तो दूर की बात। अब पुलिस सीसीटीवी सबसे बड़ा सहारा होता है आज के डेट में किसी केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसके जरिए पुलिस लीड पर लीड जनरेट करती है। लेकिन इस केस में ऐसा है कि ना सीसीटीवी है ना कोई फुटेज है। अब पुलिस को तो ना महिला का नाम पता है और ये महिला कहाँ रहती ये भी नहीं पता है, और इसकी हत्या क्यों गई, इसका मोटिव क्या था इसकी हत्या करने के पीछे, ये भी नहीं पता था। काफी सवाल थे पुलिस के सामने। अब सभी सवालों का जवाब पुलिस को एक एक करके तलाशने थे। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पहले तो बॉडी के आसपास, जो बॉडी जहां पर मिली थी नदी किनारे, आसपास सर्च करती है, कुछ तो मिले, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस की टीम बनाई जाती है। आपको बता दें, पुलिस की टीम बनाई जाती है जिसमें सीनियर पीआई यानी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र पाटिल और सहायक पुलिस निरीक्षक प्रतीप फड़तरे, ये 2 जन की नेतृत्व में टीम बनाई जाती है और ये दोनों जन की टीम अब जांच में जुटती है। अब एक टीम क्या करती है, जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज खोजती है आसपास के पुलिस स्टेशनों में कि कहीं भी अगर लड़की की मिसिंग कंप्लेंट यानी कोई लड़की लापता हुई है तो उससे उसका फोटो और इंफॉर्मेशन जोड़कर जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये महिला है या कोई और महिला है। अब पुलिस की एक टीम सारे पुलिस स्टेशनों में इस महिला की फोटो भेजती है जो मृत बॉडी पाई गई थी। उस महिला के फोटो के जरिए सारे पुलिस स्टेशन के मिसिंग कंप्लेन खंगाले जाते हैं
एक एक महिला का इन्फॉर्मेशन चेक किया जाता है, फोटो तक मिलाई जाती है कि महिला के बारे में कुछ पता चले, या किसी इसके परिवार वाले, अगर ये गायब हुई है, यहाँ पर मृत पड़ी है, तो इसके परिवार वाले मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएंगे। धीरे धीरे 10 दिनों का समय बीत गया पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिला। पुलिस उस क्राइम सीन को लॉक कर रखी थी, फिर उस क्राइम सीन पर गई 10 दिन बाद, क्योंकि पुलिस के हाथ अब मिसिंग कंप्लेंट से भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी थी। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत घटनास्थल पर जाती है जहां पर वो क्राइम हुआ था, क्राइम ऑफ सीन पर, और वहां पर जाकर जांच शुरू करती है कि यहाँ पर ही अब कुछ आशा है, या कातिल, क्योंकि कातिल कितना भी साथी क्यों ना हो, कुछ तो कुछ छोड़ ही देता है, जिससे कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग ही जाएगी। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत वहां पर क्राइम सीन पर जाती है। क्राइम सीन पर जाने के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाती है, यानी कुछ तो मिलेगा कातिल द्वारा। तो बॉडी के थोड़े ही दूर पर एक चप्पल गिरा हुआ था। चप्पल पुलिस को मिलता है, और चप्पल नया था और ब्रांडेड लग रहा था चप्पल पुलिस को। तो पुलिस उस चप्पल को सोचती है कहीं ना कहीं इस गांव में इतना ब्रांडेड चप्पल मुश्किल है कोई फेंकेगा, और नया चप्पल। तो पुलिस क्या करती है कि उस चप्पल को अपने कब्जे में ले लेती है। चप्पल को अपने कब्जे में लेने के बाद अब पुलिस उस चप्पल को ध्यान से जब देखती है, तो उस चप्पल पर एक दुकान का नाम होता है, दुकान का नाम प्रिंटेड होता है। अब उस दुकान के नाम को पुलिस तलाशती है कि कहीं ना कहीं ये दुकान ही हमें बताएगी कि यहाँ कुछ मिलेगा। अब पुलिस को उस दुकान को तलाशना था जहां से चप्पल लिया गया है। अब उस दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। अब दुकान के बारे में जब इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, जब गूगल पे सर्च करती है टीम की चप्पल की ब्रांचेस या ये चप्पल की दुकान है कहाँ, तो पता चलता है कि ये चप्पल की दुकान 3 जगह है। पनवेल में भी है, वसई में भी है, मुंबई में भी है। अब 3 जगह लोकेशन मिलता है। अब पुलिस की 3 टीम अलग अलग दुकानों पर जाती है महिला की फोटो लेकर और पूछती है। पनवेल पहली टीम जाती है तो पनवेल में बताते हैं कि ऐसी कोई महिला नहीं आई है, यानी जो वहाँ की दुकानदार जो मेन मालिक है वो बताता है कि ऐसी कोई महिला नहीं आई है। सीसीटीवी चेक करते हैं लेकिन पनवेल में कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस की टीम मुंबई जाती है, मुंबई की दुकान पर चेक करती है तो वहाँ पर भी ऐसी कोई महिला या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई लड़की नहीं दिखती, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस की टीम अब वसई जो गई थी वसई पहुँचती है और वसई की दुकान पर जब तलाश करती है तो यहाँ पर भी पहले दृश्य वो पहचानने से मना कर देता है दुकानदार, लेकिन बाद में जब पुलिस बोलती है ध्यान से देखिए ये महिला आई होगी क्योंकि ये दुकान आपके ये जो चप्पल है आपके दुकान से ही लिया गया है, जो भी 2-3 ब्रांच है। तो बोलता है कि हम सीसीटीवी जब चेक करेंगे तब हमें, क्योंकि हरदम कस्टमर आते रहता है, याद नहीं इतना बरोबर चेहरा, क्योंकि मैं भी दुकान में परफेक्ट रहता नहीं हूँ। तो क्या होता है कि पुलिस सीसीटीवी खंगालती है। 6-7 दिन का जो सीसीटीवी है पुलिस वहाँ उस दुकान पर था, सीसीटीवी फुटेज 6-7 दिन का, वो उसको खंगाला जाता है। तो पुलिस को दिखता है कि 6 दिसंबर को ये महिला किसी के साथ आई थी यहाँ पर चप्पल खरीदने और ये चप्पल यहीं से खरीदी है। अब पुलिस के बारे में यानी इसके महिला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि महिला यहाँ से ही चप्पल ली है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कि महिला यहाँ से, लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल थे कि महिला का नाम क्या है, रहती कहाँ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी निकालना जरूरी था। अब पुलिस क्या करती है, वो सीसीटीवी जहाँ दुकान से वो चप्पल ली उस सीसीटीवी को खंगालते यानी देखते देखते आसपास के सीसीटीवी देखते हुए महिला को ट्रैक करती है कि महिला जा कहाँ रही है। तो महिला का घर पुलिस तलाश कर लेती है। अब सीसीटीवी की मदद से महिला का घर होता है, पहले तो महिला का नाम पता चल जाता है, उर्वशी वैष्णव। उर्वशी वैष्णव इस महिला का नाम है और 27 साल इसकी उम्र है और ये कॉफर खैरने में रहती है। अब पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है और इन्फॉर्मेशन मिलता है और वहाँ पर इस लड़की का भाई मिलता है और काफ़ी जब पुलिस बताती है उसके भाई को कि तुम्हारी बहन है वो मृत पाई गई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है, तो काफ़ी रोता है। वो बताता है कि मैं काफ़ी खोजने की प्रयास किया, 13 दिसंबर को ही मेरी बहन लापता हो गई। मैं कई रिक्शों वालों से भी पूछताछ किया लेकिन मेरी बहन का कुछ अता पता नहीं चला और मैंने नेरुल पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया हूँ। ये बताता है उसका भाई यानी उर्वशी वैष्णव का भाई है बेचारा, वो रो कर परेशान है। अब आगे इस केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना था क्योंकि अब पुलिस को लड़की का नाम, उसका घर, सब कुछ मिल चुका था। अब मारा इसे कौन, एक सीधी साधी लड़की को किसने मारा, ये सबसे बड़ा सवाल था।
अब पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और पूछती है कि तुम्हारी बहन काम कहाँ करती थी। तो पता चलता है कि जो उर्वशी वैष्णव है वो एक जूही नगर इलाका है, वहां पे एक सना बार है, उस बार के अंदर काम करती थी। अब पुलिस वहां पर जाती है, वहां के जो इसके महिला के साथ जो काम करते थे उनसे पूछताछ करती है, उनके जो सहकर्मी थे जो साथ में काम करते थे उनसे पूछताछ करती है। तो बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो सना है उसका अफेयर है, एक रियाज खान है लड़का, उसके साथ जिम ट्रेनर है, उसके साथ अफेयर है, यानी उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, साथ में कभी कभी घूमने भी जाते थे ये लोग। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाती है और ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अब पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं ये अफेयर के चलते ही कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगी थी, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में वैष्णवी थी, यानी वैष्णव थी और वैसी वैष्णव। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत उस जिम ट्रेनर जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी उसे उठाने की कोशिश करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उसके जिम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। तब पुलिस की टीम जो रियाज खान है उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन पहले तो वो मना करता है, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें वो पुलिस को बताने लगता है। लेकिन पुलिस जान चुकी थी कहीं ना कहीं गड़बड़ यही किया है। अब पुलिस क्या करती है, इससे कड़ाके से पूछताछ करती है पुलिस स्टेशन के अंदर और ये आखिर में टूट जाता है। हर केस की तरह पुलिस के सामने ये भी नहीं टिकता है और अपना जुर्म कबूल करता है, और जुर्म कबूल करने के बाद एक हैरान कर देने वाली और एक खौफनाक कहानी को भी सामने लाता है और सुनाता है। आपको बता दें, उस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से मैं सुनाता हूं कि मामला हुआ क्या था। जो ये रियाज खान है, रियाज खान एक जिम ट्रेनर है, इसकी तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये जिम ट्रेनर एक 3 शादी कर चुका है, 1 2 3 जिम ट्रेनर 3 शादी कर चुका है। तीनों बीवी हैं उनके साथ रहता भी है, और जो उर्वशी वैष्णव है उसके साथ अफेयर में भी और लिविंग रिलेशनशिप में और इसके साथ घूमता था। इसको शादी का झांसा देकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, इस शादी का झांसा देकर, और जो उर्वशी वैष्णव है उसके साथ घूमता था, फिरता था, लिविंग रिलेशनशिप में रहता था। वैष्णव थी उसे यूज करता था। लेकिन जब समय आ गया शादी करने का, जब उर्वशी वैष्णव की उम्र हो गई शादी करने की, जब वो दबाव डालने लगी कि मुझे अब तुमसे शादी करना है, अब समय नहीं है, तब ये दूर भागने लगा, हिचकिचाने लगा। आपको बता दें ये हिचकिचाने लगा और वैष्णवी लगातार इस पर दबाव डालने लगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। अब इस दबाव को झेल नहीं पाता है, यानी वो काफी हैरान हो जाता है इस दबाव से। वो शादी करना नहीं चाहता था, सिर्फ यूज करना चाहता था, यानी इसके साथ सिर्फ घूमना और रहना चाहता था, और शादी नहीं करने के दबाव को नहीं झेल पाता है और प्लान बनाता है खत्म करने का, और काफी खौफनाक प्लान बनाता है। 13 दिसंबर की रात इसे वैष्णवी को शाम को लगभग 4-5 बजे फोन करके बुलाता है, और वो भी निकल जाती है और इससे मिलती है। तो जब ये आ रही थी वैष्णवी, उससे पहले ये अपने एक दोस्त को फोन करता है। दोस्त का नाम होता है इमरान शेख। इमरान शेख को पैसे की जरूरत होती है, तो इमरान शेख को ये बोलता है कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, एक लड़की को ठिकाने लगाना है, आजा। तो ये आता है और ये लोग कार में वैष्णवी को बैठाते हैं, यानी उर्वशी वैष्णव को कार में बैठाते हैं। कार में बैठाने के बाद एक रस्सी निकालता है, ये पीछे तो ये बैठा रहता है, आगे ये बैठा रहता है इमरान। तो क्या करता है रियाज, क्या करता है कि एक रस्सी निकालता है, रस्सी की मदद से अचानक उस लड़की के गले में डालता है और उससे गला घोट देता है रस्सी से। गला घोटने के बाद अब इनकी गाड़ी नवी मुंबई की ओर से आगे बढ़ रही थी और सीलपाटा की ओर जा रही थी, सीलपाटा की ओर। फिर इनकी गाड़ी लगभग वहाँ धामनी गांव पहुंची, उस गड़ी नदी के किनारे, और वहां पर इस बॉडी को डंप करके वहां पर फेंक करके ये लोग भाग गए। इन्हें लगा कि हम पुलिस के चंगुल से नहीं, यानी बच जाएंगे, हम यहाँ जंगल में या नदी किनारे फेंक कर जाएंगे। लेकिन पुलिस भी काफी होशियार थी, पुलिस भी अपनी तत्परता दिखाई और लगभग काफी जल्दी इस केस को सॉल्व कर हुए। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि एक जंगल में बॉडी डंप की गई थी, ना कोई सबूत था ना कुछ, लेकिन एक चप्पल की मदद से पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। पुलिस की भी तारीफ होनी चाहिए इस केस में। आप लोगों की क्या राय है इस घटना पर, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जो लिविंग रिलेशनशिप है उसका किस तरह अंत हो रहा है
ये आप लोग देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस घटना पर आपकी क्या राय है और आने वाले समय में किस मुद्दे पर आपको और किस क्राइम केस पर आपको स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें।